हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं लेके आया हूं आपके पास एडवांस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, हमने पुरानी भी कुछ वीडियो करी थी थोड़ी एडवांस कॉन्सेप्ट पे और वहां पर आप लोगों के काफी कमेंट्स आए थे कि आपको थोड़ी और एडवांस चीजें सीखनी है। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं कैसे यूज करने वाला हूं, बट यहाँ पर मैं फ्रैक्टल्स का भी यूज करने वाला हूँ। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल कि फ्रैक्टल क्या होता है। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस स्ट्रैटेजी में मैं दो चीज यूज करता हूं। पहली तो चीज है आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जहां पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाएंगे, मतलब स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक हम फिबोनाची को क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर जो मार्केट है वो तीन लेवल्स पर रिट्रेस कर रहा है 38%, 50% या 61% पे, तो हमारे को एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हो रहे हैं। बट आप काफी बार नोटिस करेंगे कि ये जो रिट्रेसमेंट होता है ड्यूरिंग लाइव मार्केट, ये रिट्रेसमेंट वहां रुकता नहीं है। तो अगर मैं केवल ट्रेड ले रहा हूं तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे एंट्री कब लेनी है, बिकॉज मान लीजिए 38% को टच तो किया उसने, बट इट माइट कीप कमिंग डाउन। तो इसलिए यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ही मैं फ्रैक्टल्स का यूज करने वाला हूं। अब फ्रैक्टल क्या होता है? फ्रैक्टल में बेसिकली हमारे को मिनिमम 5 कैंडल्स चाहिए। हमारे पास 5 कैंडल होनी चाहिए, जहां पर जो मेरी करंट कैंडल है उसके 2 कैंडल लेफ्ट में और 2 कैंडल राइट में। उसके बेस पे मुझे पता चल सकता है कि मैं इस समय फ्रैक्टल हाई पे हूं कि फ्रैक्टल लो पे हूं। तो आइए मैं दिखाता हूं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स कि फ्रैक्टल क्या होता है और फिर मैं कैसे फ्रैक्टल को इंक्लूड करूंगा फिबोनाची के साथ भी, हम वो भी देखेंगे इन दी एग्जांपल्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रैक्टल्स क्या होता है। फ्रैक्टल्स जैसे मैंने बताया हम मिनिमम 5 कैंडल्स के बेस पे करेंगे। आप 3 या 7 कैंडल्स के बेस का भी फ्रैक्टल बनता है, बट जो मैंने नोटिस किया है 5 वाला अच्छा काफी काम करता है। तो अगर मैं बेरिश फ्रैक्टल की बात करता हूं तो आई एम लुकिंग फॉर अ सेट ऑफ 5 कैंडल्स, जहां पर अगर मैं मिडिल कैंडल की बात करता हूं तो उसके लेफ्ट की जो 2 कैंडल हैं उनका जो हाई है वो पहले जो हमारी जो मेन कैंडल है उससे कम होना चाहिए। तो अगर आप देखें यहां से ये वाला हाई इसके ऊपर है और इसका नेक्स्ट हाई इसके भी ऊपर है, सो दैट इज द लेफ्ट पार्ट। एंड राइट पार्ट में जो 4th और 5th कैंडल है उसका जो हाई है वो 3rd कैंडल के हाई से कम होना चाहिए। मतलब अगर मैं बेरिश फ्रैक्टल की बात कर रहा हूं, मतलब अगर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं, तो मैं केवल हाईज को चेक करूंगा, मैं लोस को चेक नहीं करूंगा। हो सकता है कि आपकी 4th कैंडल का लो 3rd कैंडल के लो से ऊपर हो जाए, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। सिमिलरली अगर मैं बुलिश फ्रैक्टल की बात करता हूं तो अब मेरे को जो चेक करना है, मुझे केवल लोस को चेक करना है। मतलब जो 3rd कैंडल है उसके लेफ्ट की जो दोनों कैंडल है और राइट की जो दोनों कैंडल है उनका जो लो है वो 3rd कैंडल के लो से ऊपर होना चाहिए। तो आप यहां देख सकते हैं कि इसका लो इसके नीचे है एंड सेकंड का लो 3rd के नीचे, 3rd का लो 2nd के नीचे एंड सिमिलरली फिर 4th का लो 3rd के ऊपर है एंड 5th का लो 4th के ऊपर है। इस केस में मैं हाईज को चेक नहीं करूंगा, आई विल ओनली बी कंसर्न अबाउट द लोज। ये जो फॉर्मेशन होती है ये हम फ्रैक्टल बोलते हैं और इससे काफी अच्छी हमारे को स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं और काफी अच्छे हमारे को ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो अब हम इसी को यूज करने वाले हैं इन एसोसिएशन विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बट सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रॉब्लम कहां देता है। तो यहां पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम एंड चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। सो लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द स्विंग लो एंड स्विंग हाई। सो यू कैन क्लियरली सी कि ये एक स्विंग लो बन रहा है, मतलब जहां पे मार्केट रिवर्सल ले रहा है, एंड ये एक स्विंग हाई बन रहा है। तो अगर मैं यहां से एक बुलिश ट्रेड लेना चाहता हूं जब मार्केट एक पुल बैक दे रहा है, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट 2 लगा लेते हैं। तो यहां पर ऑन दी लेफ्ट साइड मैंने इसको क्लिक किया, मैं स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक को मैंने ज्वाइन किया एंड आप देखेंगे कि यहां पर मेरे पास ये सारे लेवल्स मेरे को बन के आ गए। सो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं दोज आर 38%, 50% एंड 61.8। तो ये जो 3 लेवल्स हैं, ये वाला लेवल, मिडिल लेवल एंड द 3rd लेवल, ये तीनों लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स का काम कर रहे हैं। बट अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग लाइव मार्केट जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो ये क्या दिखेगा हमें। सो मैं इसको थोड़ा सा राइट ले जा रहा हूं जस्ट टू शो यू द प्रॉब्लम्स विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, सो नाउ इफ यू सी हियर, मैंने यहां से अपना स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक को मैंने टच कर दिया है और मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बन गया है। अब अगर आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल है, इफ यू लुक एट द लेटेस्ट रेड कैंडल, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। सो इफ यू लुक एट द लेटेस्ट रेड कैंडल,
उसने 38.2% को टच किया है। अगर आप देखें, उसने 38.2% को टच किया है। मतलब मेरा, अगर मैं स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर जो केवल फिबोनाची को यूज करते हैं, तो इसने 38% को टच कर दिया, मतलब यहां से ऊपर जाने के चांसेस हैं, यहां से ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो यूजुअली हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर कहीं बाय कर लेंगे जैसी कैंडल क्लोज हो रही है, और छोटा सा स्टॉप लॉस या फिर 0.5 तक का स्टॉप लॉस लगा देंगे, और हम बुलिश एंट्री ले लेंगे, बिकॉज हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाता है। उसने रिवर्सल लिया और 38.2% पे उसने सपोर्ट भी ले लिया। लेट अस सी व्हाट वुड हैव हैपेंड। तो अगर हम यहां पर बाइंग ट्रेड लेते तो क्या होता, आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो गया, बट यूजुअली लोग जो टारगेट रखते हैं वो ऊपर वाले लेवल को रखते हैं। सो ये वाला लेवल मेरा टारगेट होगा, बट यहां से इसने रिवर्सल लेके मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब इशू क्यों आया? बिकॉज ड्यूरिंग लाइव मार्केट, जैसे मैंने बताया, कि हमारे को क्लियर नहीं हो पाता है कि जिस लेवल को हम अपना सपोर्ट मान रहे हैं वो सपोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए इसी को थोड़ा बेटर करने के लिए अब मैं फ्रैक्टल्स को भी यूज करने वाला हूं। सो लेट मी टेल यू द आइडिया कि मैं फ्रैक्टल्स को कैसे यूज करूंगा। फॉर मी, मेरे को दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इसकी, जो आपका स्टॉक है या जो भी आपका इंडेक्स है वो रिट्रेसमेंट लेके इनमें से किसी एक लेवल पर आ रहा है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। लेट मी कीप राइटिंग। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट इज कि एक रिट्रेसमेंट हो रहा है एंड द स्टॉक इज कमिंग टू वन ऑफ द लेवल्स, या तो 38%, 50% या 61.8%। तो इनमें से एक जगह लेवल पे आ रहा है, मतलब इसको टच कर रहा है और उसी के पास में क्लोज कर रहा है। बट अब साथ में मुझे क्या चाहिए? एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट कि वहां पर, अगर मान लीजिए मैं बुलिश एंट्री की बात करूं, तो मुझे वहां पर एक बुलिश फ्रैक्टल चाहिए, और अगर मैं बेरिश एंट्री की बात करूं तो मुझे वहां पे बेरिश फ्रैक्टल भी चाहिए। सो आई एम लुकिंग फॉर अ बुलिश और अ बेरिश फ्रैक्टल ऑल्सो। अब यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि जो मेरी थर्ड कैंडल है, उस फ्रैक्टल की जो थर्ड कैंडल है, वो कैंडल तो अब मेरी रिट्रेसमेंट कैंडल होगी। मतलब मेरी जो एंट्री आएगी वो 2 कैंडल के बाद आएगी, वो 2 कैंडल के बाद आएगी, बिकॉज जब तक 5 कैंडल मेरी नहीं बनेगी तब तक मेरा फ्रैक्टल कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर। सो अगेन आई एम शोइंग यू निफ्टी ओनली ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। लेट मी शो यू कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। सो यू कैन क्लियरली सी, आपको यहां पर एक स्विंग लो और स्विंग हाई दिख रहा होगा। सो लेट मी क्रिएट माई फिबोनाची, और मैंने यहां से स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई को टच कर दिया है। एंड यहां पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो रिवर्सल आया था उसने 38.2% को टच भी किया। बट नाउ जस्ट टू गेट दैट सेकंड कंफर्मेशन, अब मैं क्या वेट कर रहा हूं? आई एम वेटिंग कि यहां पर जो एक कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, इज इट मेकिंग अ फ्रैक्टल ऑल्सो? आइए देखते हैं। तो जो मेरी मिडिल कैंडल है, दैट बिकम्स माई थर्ड कैंडल, कैंडल नंबर 3। सो दिस इज माई कैंडल नंबर 3। अब इस कैंडल नंबर 3 के लेफ्ट की जो दोनों कैंडल है, इसका जो लो है वो इस कैंडल से ऊपर होना चाहिए। सो यू कैन सी कि ये दोनों की जो रेड कैंडल है ये लोअर लो बना रही है। सो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया मेरा। सो दिस इज ओके। एंड इसके नेक्स्ट की जो 2 कैंडल है, उनका जो लो है वो भी थर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये वाली कैंडल का जो 4th कैंडल है उसका भी लो थर्ड के ऊपर है, एंड सिमिलरली जो 5th कैंडल है उसका भी लो थर्ड के ऊपर है। मतलब मेरा फ्रैक्टल फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया है और मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो गया है। दिस इज गिविंग मी अ मच बेटर कंफर्मेशन कि हाँ, मार्केट ऊपर जा सकता है एंड आई कैन गो फॉर अ बुलिश एंट्री समवेयर हियर। मतलब मैं यहां पर एक बुलिश एंट्री ले रहा हूं। अब एक आपको चीज यहां पे लग रही होगी कि अगर मैं डायरेक्टली फ्रैक्टल पे छोड़ के डायरेक्टली अगर मैं फिबोनाची पे ट्रेड लेता तो मेरे को बेटर एंट्री मिल जाती, मुझे यहां पे कहीं एंट्री मिल जाती। बट जैसे मैंने बोला, अगर हम डायरेक्ट ट्रेड लेंगे तो हमारा रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज मार्केट अगर नीचे चलता गिरता चला गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वेयर एज अगर मैं इस केस पे आता हूं तो मेरा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज मेरा प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाएगी, एंड उसकी वजह से जो मेरा पर जो ट्रेड आ रहा है वो थोड़ा खराब प्राइस पे मुझे मिल रहा है। तो आप यहां पर एक और अपना रूल ऐड कर सकते हैं कि अगर आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया है तो आप उस ट्रेड को स्किप कर सकते हैं, बट टू जस्ट टू गिव एन आइडिया कि दिस इज हाउ आई विल टेक द एंट्री आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ अ फ्रैक्टल। तो यहां पर मैं कहीं बाइंग करूंगा, आई विल पुट दिस लेवल एज माई स्टॉप लॉस, एंड देन आई कैन गो फॉर 1:1 या फिर 1:2 ट्रेड। एंड अगर मैं एग्जाम्पल देखता हूं तो आराम से मेरे को 1:2 का प्रॉफिट मिल चुका है। अब अगेन, इसको जरूरी नहीं कि मैं 5 मिनट्स पे ट्रेड करूं, यू कैन ट्रेड इट ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम। सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, और ये मैं आपको एग्जांपल वीकली टाइम फ्रेम का दिखा रहा हूं। सो अगेन यू कैन सी आई एम शोइंग यू मैक्सिमम डॉग का एग्जांपल दिखा रहा हूं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और यहां पर अगेन आई एम फर्स्ट गोइंग टू डू माई स्विंग्स। तो आप देख सकते हैं दिस इज वन स्विंग हियर एट द बॉटम,
तो मेरा एक स्विंग लो यहाँ है, आई हैव द स्विंग हाई हेयर। सो मेरे को जो सबसे पहला काम करना है, मेरे को अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाना है। सो लेट मी मेक द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, माय फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज कंप्लीट। नाउ वी आर लुकिंग फॉर आवर फ्रैक्टल्स। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द फ्रैक्टल्स। सो लेट अस सी। अगर आप अगेन देखते हैं द ग्रीन कैंडल दैट हैज द लो। सो ये मेरी कैंडल नंबर 3 बन गई। इसके लेफ्ट की जो दोनों कैंडल है, इनका जो लो है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर है, मतलब इट इज कमिंग डाउन। एंड इसकी नेक्स्ट की जो 2 कैंडल है, उनका भी लो इसके ऊपर है, इट इज गोइंग अप। मतलब मैं यहां पर कहीं बाइंग कर सकता हूं। दिस बिकम्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, दिस बिकम्स माय स्टॉप लॉस, एंड अगेन यू कैन सी द मार्केट वेंट अप रियली क्विकली। बट जैसे मैंने बोला, इसमें एक्यूरेसी मेरी काफी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज आई एम टेकिंग अनदर आइडिया लाइक फ्रैक्टल। जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर केवल और केवल बुलिश एंट्री ही लूं। आई कैन ऑल्सो गो फॉर बेरिश एंट्रीज। सो लेट मी शो यू निफ्टी नाउ। लेट मी शो यू निफ्टी ऑन अ 30-minute टाइम फ्रेम। एंड इसमें मैं आपको थोड़ा बेरिश एग्जांपल दिखाने वाला हूं। सो यू कैन सी हियर आई हैव माय स्विंग हाई राइट एट द टॉप एंड आई हैव माय स्विंग लो। तो मैंने वापस इसको क्लिक किया है फिबोनाची को, और मैं हाई टू लो मैंने मार्क कर दिया। अब नाउ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप देखेंगे, जो मेरी मिडिल कैंडल है, दैट मीन्स कैंडल नंबर 3, उसने 50% को टच किया है। उसने 50% को टच किया है। ऑन द लेफ्ट साइड जो उसके हाई हैं, वो तो सही जा रहे हैं, मतलब आई हैव हायर हाइज, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। बट अगर मैं राइट साइड की बात करता हूं, तो नेक्स्ट जो हाई है वो यहां आ रहा है सीधे। अब मेरे को क्या चाहिए? आई एम लुकिंग फॉर वन मोर कैंडल जिसका हाई इसके नीचे है। सो आई एम लुकिंग फॉर अ कैंडल जिसका हाई इस 4th कैंडल के नीचे है, बिकॉज अगर जब तक वो नहीं बनेगा मेरा फ्रैक्टल कंप्लीट नहीं होगा। तो या तो मैं इस ट्रेड को स्किप कर सकता था, बिकॉज अगर आप देखें जो 5th कैंडल है उसका हाई 4th के ऊपर है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई 4th के ऊपर, तो या तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, या फिर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूंगा कि जब तक मेरे को ऐसी कैंडल नहीं मिल जाती जिसका हाई 4th कैंडल के नीचे, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। सो लेट मी वेट। एंड इफ यू सी हियर, ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, दिस इज गिविंग मी अ कंफर्मेशन कि हाँ, मेरे पास एक और कैंडल बन गई जिसका हाई 4th कैंडल के नीचे, अब मेरा अगर मैं एक मॉडिफाइड फ्रैक्टल वर्ड यूज करता हूं, तो वो मेरा कंप्लीट हो रहा है। यहां पर मैं कहीं सेलिंग ट्रेड ले सकता हूं। आई कैन गो फॉर अ बेरिश एंट्री हियर with this as the stop loss, and again maybe 1:2 kind of a trade, and उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरा है। So this is how I'm going to use fractals in association with Fibonacci retracement. अब आप जब इसको ट्रेड करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको फ्रैक्टल समझने में कैसे बनते हैं, बिकॉज 5 कैंडल चाहिए मिनिमम। जैसे भी हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पर अगर आप मॉडिफाइड फ्रैक्टल यूज कर रहे हैं तो आपकी 5 से भी ज्यादा कैंडल बन जाएंगी। सो जैसे जैसे आप करते रहेंगे, आपका फ्रैक्टल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, एंड जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे, आप देखेंगे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो रही है। तो आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ अगर हम फ्रैक्टल्स का भी यूज करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाती है। हमने ये भी देखा कि हाँ, हमारी जो एंट्री है वो थोड़ी खराब हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर वेटिंग फॉर दी 5 कैंडल्स टू बी फॉर्म्ड। बट अगर मेरे को एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है, सो आई डोंट माइंड कि अगर मेरे को थोड़े से पॉइंट कम भी मिले। इसको जरूर ट्राई करें, अपने आइडियाज या अपना फीडबैक जरूर हमें नीचे बताएं ऑन दी फीडबैक सेक्शन। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.